वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो पार्ट 6 हम देखने जा रहे हैं यूनिट 5 का M3 का। तो हमारा है चैप्टर का नाम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं रंगे कुत्ता मेथड। ठीक है। सो रंगे कुत्ता मेथड क्या कहता है, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दिया होगा, उसका सोल्यूशन भी क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। रंगे कुत्ता मेथड हम फोर ऑर्डर डिफरेंशियस निकालते हैं, मीन्स 4 ऑर्डर तक हम जाते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो जो हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे y1 के लिए, देखो इससे पहले हमने y1 फार्मूला लगाया, y1 निकल गया, फार्मूला लगाया y2 निकल, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 निकल गया, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में y2 निकल गया। यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में y1 निकालने के लिए हमें 4 ऑर्डर तक जाना पड़ता है, फिर जाके y1 निकलता है। फिर अगर आपको y2 निकालना है तो फिर आप यही प्रोसेस यूज करोगे, फिर आपका y2 निकलेगा। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको y1 निकालना है, तो आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करोगे, उसमें आप सबसे पहले आपको k1 निकालना पड़ेगा। k1 क्या हो जाएगा, एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट। k2 निकालोगे फिर एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट k1 अपॉन टू। k3 निकालोगे एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस k2 बाई टू। सॉरी इट्स k2, ओके ये वाला। नाउ k4 इज इक्वल टू एच एफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस k3। प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। और देन k, आप फिर ये k4 तक निकल लिया, और देन k निकालोगे 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, इससे k निकल आएगा। देन आपका y1 निकलेगा, और y1 कैसे निकलेगा, वाई नॉट प्लस k। ठीक है, ऐसे निकलेगा। अगर आपको y2 निकालना है तो आपका आएगा y1 प्लस k। अब ये के नहीं, आप y2 के लिए निकालने के लिए आप फिर से एक बार सेकंड, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल लोगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, फिर k1 k2 k3 k4 वैल्यू निकालोगे, और फिर आप x0 की जगह वहां पे क्या लिखोगे, x1 y1, और फिर ऐसे लिखकर आप k की वैल्यू निकालोगे, और फिर आप यहाँ पुट करोगे तो y1 की वैल्यू पुट करो और k की वैल्यू पुट करोगे वो वाला, तो आपका y2 निकलेगा। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, बहुत ईजी है, इंटीग्रेशन नहीं है, कैलकुलस नहीं है, बट ये फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला पुट करो आगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, यूजिंग रंगी कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर टू सॉल्व y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई फॉर x इक्वल टू 1.2 पे निकालना है। इनिशियली x1 y2 दिया हुआ है, टेकिंग h इज इक्वल टू ए। क्वेश्चन तो इजी है, y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई दिया है, मतलब dy अपॉन डी एक्स, वाई डैश उसी को बोलते हैं। इसको हम पूरे क्वेश्चन को एफ एक्स फंक्शन भी मान सकते हैं, एक्स वाई। और एक्स नॉट इनिशियली 1 दिया हुआ है, वाई नॉट इनिशियली 2 दिया है, वाई नॉट ये इस चीज को इनिशियली, इसी को हम लिखते हैं ऐसे वाई नॉट, और ये एक्स नॉट कितना है 1 और वाई नॉट कितना है 2, समझे, जैसे हमने ये किया। नाउ अगला स्टेप, सिंस h निकालोगे, h निकालने के लिए xn माइनस एक्स नॉट अपॉन एन है, h की वैल्यू दी हुई है, मतलब आपको n निकालना है, तो n निकाल लो, n को उधर कर दो, h को इधर कर दो। xn किस पॉइंट पे निकालना है, 1.2 पे निकालना है, तो xn 1.2 आपने पुट किया, माइनस x0 क्या है आपका 1 है, तो आपने रखा, h की वैल्यू रखी तो 2 आया, n इज इक्वल टू 2, मीन्स आप x1 और x2 निकालोगे आप। तो मैंने ये x1 और x2 निकाला। कैसे निकाला, x1 का फॉर्मूला होता है x नॉट प्लस एच, और x2 का x नॉट प्लस 2h, इसकी वैल्यू पुट की, निकल आया। नाउ यूजिंग रंगे कुत्ता मेथड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करेंगे, k1 निकालेंगे, k2 k3 निकालेंगे। तो k1 की फॉर्मूला होता है एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, हमने h की वैल्यू पुट किया, f एक्स नॉट की वैल्यू पुट किया 1, वाई नॉट की वैल्यू पुट किया 2, वाई नॉट हमारा एक्स नॉट वाई नॉट स्टार्टिंग में ही हमने गिवन दिया क्वेश्चन में, पुट किया इसे, और ये f12 आया। अब ये फंक्शन को हटाने के लिए, और ये x1 है y2 है, हमारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x dy अपॉन डी एक्स या y डैश इक्वल टू एक्स वाई दिया है, तो एक्स वाई ये फंक्शन हटाने के लिए x और y जो वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो फंक्शन में, तो 1 इंटू 2 एक्स और y, f हट गया, ये आ गया k1। सेम टू सेम k2 में, k2 भी आप ऐसे निकाल लेना, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक टर्म है k1, जो अभी k1 निकला है वो, इसकी वैल्यू पुट करो, बाकी सब सेम है, देख लो आप बस। नाउ फिर k3 का फॉर्मूला आप लिखो और उसकी वैल्यू पुट करो, पूरी की वैल्यू, तो आपका आंसर k3 इतना आ जाएगा, देख लो आप। ठीक है। नाउ k4 का फॉर्मूला क्या है, एच एफ प्लस एक्स नॉट प्लस एच,
कॉमा वाई नॉट प्लस K3, एक्स नॉट हमारा 1, एच हमारा 0.1, एच 0.1, वाई नॉट इजकल टू 2, K3 इजकल टू, ये अभी आया हमारा, हमने पुट करके सॉल्व किया। ठीक है, ये सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कुछ आया, एक्स आया है, ये वाई है, और ये फंक्शन हटाने के लिए एक्स वाई क्या है हमारा डिफरेंशियल, एक्स और वाई, तो एक्स इंटू वाई है मतलब, तो एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स इंटू वाई के टर्म में पुट करो, अब फंक्शन हट जाएगा। ना अब के निकालना है, के का फॉर्मूला क्या होता है 1/6 K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, तो आप जो K1 K2 आया पूरी वैल्यू पुट करो, आंसर आपका के आ जाएगा। अब के आ गया तो y1 का फॉर्मूला हमें पता है y नॉट प्लस के होता है, तो y1 इज इक्वल टू y नॉट कितना था आपका 2 था, गिवन था क्वेश्चन में, और प्लस के जो आपका आया पुट करो, आपका y1 आ गया। ये y1 जो आपका आया है यही आपका है एट पॉइंट 1.1 पे x1 पे, y1 क्या होता है, y x1 इज इक्वल टू y1 होता है, y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट होता है, तो y1 आया है, y1 आया है मीन्स ये क्या होगा x1 होगा, तो x1 कितना है हमारा, स्टार्टिंग हमने x1 x2 निकाला था, n अप इज इक्वल टू 2 आया था, तो x1 1.1 था, तो 1.1 के लिए हमारा ये आ गया। बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा था 1.2 पे के लिए पुट करो, 1.2 के लिए फाइंड करो मीन्स x2 के लिए फाइंड करो। अब हम फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, फिर से हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन लगाया, k1 फाइंड किया, x नॉट की जगह x1 y1 आ, जहाँ जहाँ x नॉट था वहाँ x1 y1 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, y नॉट की जगह y1 आ जाएगा। फिर इसी तरह k1 देख लो आप जल्दी जल्दी, ठीक है, k2, नाउ ये k3, ये K3 इतना आ गया, K4, नाउ K 1/6 K1 2K2 प्लस 2K3 प्लस 2K4 का वैल्यू पुट किया, K निकल आया। ठीक है, तो y2 कैसे निकलेगा, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस K, y1 का वैल्यू हमारा क्या है, जस्ट हमें आया था y1 का वैल्यू, पीछे अभी हमने निकाला था, जब y1 का वैल्यू पुट करो और ये जो K आया पुट करो ये, ठीक है, तो y2 इज इक्वल टू y x2 एट 0.2 पे हमें फाइंड करना था, ये आंसर। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।